तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लिए हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर, और उसमें हम लोगों ने जो है वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है, इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया है, स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है। इसके साथ साथ हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ, फिर से वेलोसिटी का ग्राफ और स्पीड का ग्राफ, इसके बारे में भी हमने इस प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों हम जानते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, और ये 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड जो होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन यानी वेलोसिटी के हैं, और इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन पहला इक्वेशन कहलाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा जो है हमारा अब दोस्तों ये होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये जो इक्वेशंस होते हैं वो तभी हम लोग यूज करते हैं जब हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यानी जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी ये these 3 equations are valid for uniform acceleration of any moving object। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, उन सभी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन एक्सेलरेशन। दोस्तों यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन में कोई चेंज होगा तो उस केस में हमें किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन, अगर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो उस केस में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगा, किसी पार्टिकुलर टाइम में एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं मिलेगी, और उसी तरह से एग्जैक्ट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर कवर किए हैं तो एग्जैक्ट हम टाइम नहीं बता पाएंगे अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो these all 3 equations are valid for constant acceleration। यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? a जो होगा ये हो जाएगा कांस्टेंट। अगर ये a कांस्टेंट नहीं हुआ तो उस केस में हम यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर अप्लाई करेंगे तो उस केस में ये हो जाएगा हमारा गलत, जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 इक्वेशंस है। पहले वाले को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरे वाले को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, और तीसरे वाले को हम कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये 3 हमें इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा v है, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं, ये थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए। यहाँ पे जो v है ये होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का ये फाइनल वेलोसिटी है। u जो है इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद ये जो a है
ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक। और यहाँ पे हो गया टाइम टेकन, t इक्वल्स टू टाइम टेकन, यानी जितना भी टाइम हमारा टेकन है वो सब हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे जो s है, ये s को कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसी को हम कहते हैं s। तो ये हमारे पास चार नहीं 5 हमारे पास ये क्वांटिटीज हैं, और ये अगर 5 क्वांटिटीज है तो इन्हीं 5 क्वांटिटीज से मिलके ये हमारे 3 इक्वेशंस बने। अब इन 3 इक्वेशंस में अगर हमारे पास, यानी इन पांचों में से अगर हमारे पास किसी 3 का वैल्यू पता है, यानी अगर हमारे पास u, v और t का वैल्यू पता है, तो हम इससे s का वैल्यू निकाल सकते हैं, a का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास s, a और t पता है तो हम v एंड u निकाल सकते हैं। इसी तरह से v, a और u पता है तो हम s और t निकाल सकते हैं, ठीक। और इसी तरह से अगर हमारे पास जैसे कि t है, u है और s है, तो इसके प्लेस पे हम v फाइंड कर सकते हैं और a फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मेरे दोस्तों, अगर इन तीनों में से, यानी इन 5 क्वांटिटीज में से अगर हमारे पास कोई 3 है, इन 5 में से अगर कोई 3 है हमारे पास, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अदर जो 2 क्वांटिटीज है उनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। इसका 2 प्रूफ है। पहला प्रूफ है इसका बाय डेफिनेशन, इसका पहला प्रूफ है बाय डेफिनेशन, और दूसरा प्रूफ है इसका दूसरा प्रूफ है बाय ग्राफिकल मेथड। यानी सबसे पहले हमें इसमें बाय डेफिनेशन के थ्रू, यानी डेफिनेशन के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे। दूसरा हम ग्राफ का हेल्प करके हम इसका प्रूफ करेंगे मेरे दोस्तों। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। पहले हम इसको बाय डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, और इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन का डेफिनीशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी बॉडी का, वो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टेकन है तो नीचे टाइम टेकन। अब अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and after some time t second its final velocity is v meter per second and moving with uniform acceleration a। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और कुछ समय के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो जाता है, तो उस केस में हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ये फाइनल वेलोसिटी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, v। तो फाइनल वेलोसिटी v और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, तो v माइनस u अपॉन टाइम टेकन का वैल्यू कितना है, t सेकेंड, तो डिवाइडेड बाई t। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो 1 से जब हम v माइनस यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू, और t से a में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे at।
अब v को अगर हम u को हम उधर लेके चले जाएं तो u प्लस हो जाएगा और ये 80। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ मिल गया बाय डेफिनेशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। हेंस वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज प्रूव्ड। इस तरह से हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन को प्रूफ कर दिया। दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, यानी हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है s, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम है इसमें तो टाइम रिलेशन। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, यानी हम यहाँ पे एवरेज स्पीड का डेफिनेशन यूज करेंगे। और ये जो एवरेज स्पीड होगी वो हम फाइंड करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी अगर हम डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उस केस में जो हमारा एवरेज स्पीड है वो हमारे एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो एवरेज स्पीड होगा इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड के प्लेस पे हमने लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसके बाद क्या है, एक स्टेटमेंट है छोटा सा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उसका कुछ टाइम t समय के बाद यानी t टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो v हो गई, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी v। और इसके बाद क्या कर रहा है कि एंड कवर्स अ डिस्टेंस, यानी जब ये u से इसकी वेलोसिटी v हुई तो u से v होने में इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा और वो जो डिस्टेंस है वो s के इक्वल है। तो उसका जो डिस्टेंस कवर हो गया वो s हो गया और ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो दोस्तों आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि जो हमारे ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए जाते हैं तो वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारा a। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक सिंगल डायरेक्शन में अगर मूव करती है तो उस केस में उस बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसके एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस हमारा s है और टोटल टाइम टेकन हमारा क्या था, t था। तो इसलिए एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हो गया हमारा s अपॉन t। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ती है तो उस केस में उसका जो फार्मूला होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम प्लस कर देते हैं और 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के प्लेस पे हमने क्या लिखा है, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू s अपॉन t। अब अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u और v में हमने किससे मल्टीप्लाई करना होगा, t से। तो u प्लस v इंटू क्या हो गया t और इक्वल्स टू 2 से जब हम s में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s। अब दोस्तों जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस v के प्लेस पे यही हम u प्लस ए टी जो है हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे u था तो हमने u पुट कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे v के प्लेस पे हमने यही वाली वैल्यू है वो पुट कर दी है v पे। तो u प्लस ए टी और इनटू यहाँ पे पहले से t था तो हमने t लिखा और इक्वल्स टू यहाँ पे 2s है तो ये 2s हो गया।
अब देखिए u को जब हम u में प्लस करेंगे तो 2u हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा हमारा 80 और बाहर है हमारा t और इक्वल्स टू 2s। अब दोस्तों इस t से हम क्या करेंगे कि इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब t से 2u में मल्टीप्लाई होगा तो 2ut हो जाएगा, और प्लस इसी t से जब 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t इसमें भी है, t इसमें भी है, तो t से t में मल्टीप्लाई t स्क्वायर और इक्वल्स टू ये 2s है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2s। अब दोस्तों इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड जब हम बोथ साइड्स में करेंगे तो इधर भी हम 2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इधर भी हमने 2 से डिवाइड किया। तो 2s में यानी 2 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे s बच जाएगा। इसमें तो 2 है नहीं, तो इसलिए ये 1/2 हो गया, और इधर भी 2 था और 2 से जब 2 में डिवाइड किया तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए हमारा बचा ये वाला जो s है वो s और ये इक्वल है तो इक्वल, और इधर हमारा क्या बचा है ut और प्लस यहाँ पे हाफ at स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। इसको हमने प्रूव कर दिया। तो ये दोस्तों हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गया। अब हम लोग प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, यानी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम इसको कहते हैं। और जब हम इस इक्वेशन को प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें यूज करना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, यानी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड का, और उसके हेल्प से हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है मेरे दोस्तों? तो एवरेज स्पीड के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर सम टाइम्स इट्स टाइम टेकन इज t and its final velocity is v and covers a distance, यानी in time t seconds the object is covers s distance with uniform acceleration a, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से ये s डिस्टेंस t टाइम में कवर कर रही है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u और इसकी फाइनल वेलोसिटी है v। अब क्या होगा? अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है वो इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया था? s, यानी s, और टोटल टाइम इसने कितना टेकन किया है? तो t। तो s अपॉन हो गया यहाँ पे t। और एवरेज स्पीड का हमने बताया ही था दोस्तों कि एवरेज स्पीड जो होता है ये इक्वल होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी को हम u प्लस वी अपॉन 2, इस फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग लिख ही सकते हैं। तो इस एवरेज स्पीड के प्लेस पे हम लिखेंगे u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू s बाई टी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो u प्लस वी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइम t से, और s में इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2s। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए हमें यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लाना है, यानी इसमें कोई भी टाइम का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमें यहाँ पे टाइम को हटा देना है, यानी इसमें अगर हमारे पास टाइम है तो इस टाइम को क्या कर देंगे? हटा देंगे। और इस टाइम को रिप्लेस करने के लिए हमें कौन से इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या होता है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी।
और यहाँ से हम t का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो u को हम इधर लाएंगे, तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। और t का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस a से इधर मल्टीप्लाई हुआ है, a इधर आएगा, तो v माइनस यू से हम a में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा वैल्यू किसका, t का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इस t के प्लेस पे यही वाला t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे है हमारा u प्लस v, तो यहाँ पे लिखेंगे u प्लस v, और इस टाइम t के प्लेस पे पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन a, तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a, और इधर हो जाएगा हमारा 2s, यानी इधर है हमारा 2s, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2s। अब देखिए ये दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा u प्लस v, और v माइनस यहाँ पे u प्लस v को हम यहाँ से v प्लस u भी लिख सकते हैं, u प्लस v को हम v प्लस u भी लिख सकते हैं, और ये v माइनस u और डिवाइडेड बाई a, और ये हो जाएगा हमारा 2s। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि a प्लस b और इंटू a माइनस b, इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमें आइडेंटिटी पता है कि a प्लस b और a माइनस b रहेगा, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे। तो v प्लस u और v माइनस u दिया है, तो इसके प्लेस पे भी हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और डिवाइडेड बाई a, और इक्वल्स टू 2s। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 से v स्क्वायर और u स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1, और 2s से जब हम a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू s हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2as, तो यहाँ पे v स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, u स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों अगर इस वीडियो से आप सभी को नॉलेज गेन हुआ हो, आपको ये वीडियो अगर हमारा वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच पाएगा, और आप हमारे वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।